सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर प्यारे बाबा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से कह रहे हैं, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया, अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, स्वतः प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। साधे वह पूछ रहे हैं 21 जन्म के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। बाबा कहते हैं 21 जन्म की लॉटरी लेनी है तो मोहजिद बनो, एक बाप पर पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। बाबा कहते हैं रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं, रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही एक बार कल्प में। ये सब बातें सुन बच्चे, तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बातें। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं विचित्र बातें। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहां आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्यों का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। मुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं यह भी तुम समझते हो, इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी पाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं, इसलिए बाबा कितने प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं अभी यह दुनिया बदल रही है, बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं यह भी ड्रामा अनुसार इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। तो बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कोई बिरला ही समझते हैं, वो भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थ की रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने के लिए इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है ही पावन बनने की। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितने सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो यह है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनाते नीचे ही उतरते आए। भारत में ही यह कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती।
भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में हैं। क्रिश्चियन की तो एक ही चर्चा होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर देखने आते हैं। बेचारे उनको पता ही नहीं प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती नहीं। वो तो समझते हैं लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली। बाप समझाते हैं यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष हुए हैं। पहले शिव की ही पूजा होती है, वो भी अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया, कितना अथाह शास्त्र अथाह चित्र है। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की तो बात है ना, तुम भी समझते हो बराबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से यह बन रहे हैं, बाबा से बरसा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं, मन पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्षर है मन मना भाव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म के है नहीं, बाकी चित्र है। तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलेगी। कम बात थोड़ी है। पुराने में तो नहीं बैठेंगे, नए महलों में जाकर बैठेंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही हैं, तब हैं जब पहले मकान पुराना होता है, वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं है। किराए कहाँ लेन देन होता है? कलयुग में। सतयुग में तो किराए की बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों के पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसे कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई, जैसी सर्विस, वैसा जन्म। तो आज बाबा धारणा के लिए कह रहे हैं अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। एक बाप की याद के नशे में रहना है, पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। बाबा कहते हैं अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवार्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है वो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा के लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे।
स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं, अव्यक्त इशारे में अशरीर व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे 1 सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही 1 सेकंड में शरीर का आधार लिया और 1 सेकंड में शरीर से परे अशरीर स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीर बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। ये प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सहज संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।